अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका नबी करीम। NATV चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज जो मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया हूं, वो शायद बहुत बड़ा दिल रख कर करूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे अल्फाज या ऐसे जज्बात नहीं आज कि जिस दोस्त की मैं बात करना चाहता हूं, जिस भाई की मैं बात करना चाह रहा हूं। 1 जुलाई वेडनेसडे यानी कि बुध को 7वां महीना 2020, अभी जून ख़त्म हुआ तो जुलाई की यकम थी। तो हम कुछ दोस्त बैठे थे आपस में, तो हमें पता लगा कि हमारा बहुत ही मोहतरम दोस्त काशिफ भट्ट हॉस्पिटल में है। अचानक दिल को दचका लगा कि काशिफ को क्या हुआ है कि वो हॉस्पिटल में है। अभी मैं और मेरे दोस्त शाहद अली कमर साहब और हमारे एक और दोस्त हैं, हॉस्पिटल जाने का प्रोग्राम बना रहे थे कि हॉस्पिटल जाएं और जाकर देखें कि काशिफ को क्या हुआ है। 10-20 मिनट गुजरे हैं तो हमारे एक दोस्त आर्टिस्ट है, उसकी मुझे कॉल आई है। उसने कहा है, और जो कहा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं एक दिन एकदम 1 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे सुन हो गया और बेजान हो गया। ऐसे लगा कि जैसे किसी ने पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली। नाजरीन, वो बुरी खबर, ऐसी बुरी खबर थी, लेकिन हुक्म रब्बी, अल्लाह की रज़ा, जिसका हुक्म हमें मानना पड़ता है और हम मानते रहेंगे, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है उसी ने हमें इस दुनिया से वापस लेकर जाना है। तो सब्र करते हुए इस बात को तस्लीम किया अल्लाह की रज़ा के लिए कि हमारा दोस्त अब हम में नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त, अपने भाई काशिफ भट्ट। काशिफ भट्ट और मैं और काफ़ी हमारे दोस्त, हमारे करियर का आगाज़ तकरीबन आगे पीछे ही है। मेरा काशिफ भट्ट के साथ इतना वक्त गुजरा है कि मैं एक एक लम्हा, एक एक बात अगर आपको बताना शुरू हो जाऊँ ना, शायद महीनों लग जाए। लेकिन आज वो अल्फाज, वो जज्बात, वो इजाज़त नहीं दे रहे। मेरे अंदर की जो अपना कफ़ियत है, मेरे एक दोस्त, जब भी मैंने उनका जिक्र किया है, शाहद अली कमर साहब, जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो एकदम से, मैं क्या बताऊं कि वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और एकदम वो ज़मीन पर बैठ गए। तो मैंने उनको हौसला दिया है कि नहीं शाहद साहब, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा, ऐसा हो गया है, हमारा दोस्त अब हम में नहीं रहा। काशिफ भट्ट एक बहुत अच्छा इंसान था, अच्छा दोस्त था। उसने बेशुमार ड्रामे प्रोड्यूस किए, हर कोई उससे प्यार करता था, वो उससे प्यार करता था। यहाँ तक कि आउट ऑफ सिटी के जितने आर्टिस्ट हैं, गुजरांवाला में अगर किसी पे तारीफ करते थे, वो काशिफ भट्ट है। काशिफ भट्ट और मैं, हमने बेशुमार प्रोडक्शंस इकट्ठी की, ना कि गुजरांवाला में बल्कि आउट ऑफ सिटी में, जिसमें फैसलाबाद है, आरफ वाला है, साहिवाल है, और मरी में हम एक ज़माना था, हम मरी में काशिफ भट्ट साहब, और मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और प्रोड्यूसर हैं चौधरी रियासत अली साहब। उन्होंने जब मरी थिएटर लिया तो मुझे कॉल की कि आप आएँ और मरी जाना है हमने सारी टीम लेकर। तो हम 3 मंथ, 3 महीने तक मरी में ड्रामे करते रहे हैं, अपना फैमिलीज खेल करते रहे हैं। मरी में जो लोग होते थे, फैमिलीज के लिए एक बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट हमने उधर, काशिफ भट्ट, चौधरी रियासत साहब, तो ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे सब। तो मैं एज डायरेक्टर, एज राइटर, एज एक्टर काम कर रहा था उनके साथ। लेकिन हमारी एक टीम थी,
एक कैबिनेट थी, हम दोस्त थे आपस में कि जहाँ भी कोई कुछ करना है, अगर मैंने कोई ड्रामा प्रोड्यूस करना है तो मैंने फ़ोन करना है अपना, काशिफ किधर हैं आप? तो उसने कहना क्या बात है, ये मैंने डेटें ले ली हैं, टीम बना ली है। तो हमारा ये तो एक कारोबारी अपना, मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस का मामला था। काशिफ भट्ट के साथ ऐसा था, लेकिन वो दोस्त बहुत अच्छा था, हमदर्द दोस्त था, हर किसी के काम आना उसका रूटीन का मैटर था, खामोश आदमी था, किसी बात का गुस्सा नहीं करता था। अगर कोई उसके साथ कर भी जाता ना, तो वो, मेरे ख्याल से मैंने कई दफ़ा उससे कहा है कि काशिफ यार फलां बंदे ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है और तुम खामोश हो, तो उसने कहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको खुद पता चल जाएगा। तो काशिफ भट्ट की मैं, एक बात तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं, बेशुमार बातें हैं। और जब वो इस फील्ड में आया तब भी उसने अपना लोगों के साथ ऐसा ही सलूक किया कि हर एक के दिल में जगह बनाई। और आज गुजरांवाला में अगर कोई ड्रामा प्रोड्यूस करता था या कोई प्रमोटर या कोई प्रोड्यूसर टीम बनाता, तो काशिफ भट्ट का नाम पहले आता। काशिफ भट्ट के हिस्से में गुजरांवाला में जो इज्जत आई, वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। ना कि वो इंसान, बल्कि प्रमोटर, एज ए भाई, एज ए दोस्त, उसमें बेशुमार खूबियाँ थी। अब वो हम में नहीं रहा, लेकिन अभी भी हमें यकीन नहीं, अभी भी हमें यकीन नहीं कि काशिफ भट्ट इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन ये बात तस्लीम करनी पड़ती है, क्योंकि मौत का ज़ायका हर किसी ने चखना है। तो जब अल्लाह के हुक्म से उसकी आवाज़ आ जाए तो हर किसी ने जाना है। तो हमारा दोस्त अब हम में नहीं रहा, एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा प्रमोटर काशिफ भट्ट। अगर किसी सिटी में से किसी फनकार या फनकारा ने काशिफ भट्ट को कॉल की है कि मेरे पास नेक्स्ट खेल नहीं है, मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं फारिग हूँ, तो उसने कहा है कि आप आ जाए, मैं आपको ड्रामा करवा दूँ। इतनी खूबियों का मालिक एक इंसान, खाली यही खूबी नहीं, अगर किसी ने कुछ वैसे भी कह दिया ना कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, या काशिफ भट्ट का ड्रामा नहीं कर रहा, या उसकी कंपनी उसकी टीम में काम नहीं कर रहा, वैसे वो अगर हमारे शहर में किसी प्रॉब्लम में पड़ गया है, तो उसको किसी ने कह दिया कि आप काशिफ भट्ट के पास चले जाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ है। और गुजरांवाले के आर्टिस्ट तो के लिए तो सारा कुछ यही था कि वो बिग प्रमोटर, बिग प्रोड्यूसर का आजाज तो उसके हिस्से में है ही, सब लोग उसके साथ काम करते थे। और लाहौर के जो स्टार्स हैं वो भी काशिफ भट्ट के नाम को ही तरजीह देते थे। अगर लाहौर में बेशुमार नाम हैं सीनियर्स के, और मैं अगर नाम लूँ तो एक लंबी लिस्ट है। तो आजकल के हमारे सुपरस्टार, फेमस स्टार हैं काफ़ी, जिसमें जफरी खान साहब हैं, और कैसर बिया साहब हैं, तारक टैडी साहब हैं, और बेशुमार ऐसे नाम हैं मैं जिनका नाम नहीं ले सका। तो शायद उनको भी पता चल गया, ऑडियंस को भी पता चल जाएगा, और मेरे देखने वाले दोस्तों को भी पता चल जाएगा। और ये भी इस बात को तरजीह देते थे कि अगर हम गुजरांवाला में प्ले करने जाएं तो काशिफ भट्ट का प्ले करने जाएं। अगर कोई ड्रामा कोई और पार्टी प्रोड्यूस कर रही है, कोई प्रोड्यूसर और है, तो हमारी डील जो है वो काशिफ भट्ट करे, क्योंकि काशिफ भट्ट ही वो शख्स था जो हर कमिटमेंट पूरी करता था। अगर कोई अपना प्रोड्यूसर पैसे लेकर भाग गया है या किसी ने पूरी पेमेंट पे नहीं की, तो वो काशिफ भट्ट ने अपने पास से वो पेमेंट पे की है, उस बंदे के साथ, उस बंदी के साथ अपनी कमिटमेंट पूरी की है। वो था काशिफ भट्ट। काशिफ भट्ट, मैं आपको क्या बताऊं, 1996-97 की बातें हैं, जब से हमारी दोस्ती है। गुजरांवाला में एक खेल हुआ था, 3 रंगीले, जैसा कि मेरे उस्ताद शौकत रंगीला साहब हैं, काशिफ भट्ट साहब उनके भांजे भी हैं।
तो वो खेल जब मैं कर रहा था तो मैं खुद का बिजनेस करता था। उसके प्रोड्यूसर काशिफ भट्ट साहब थे। तो मैंने कहा मैंने भी ये खेल करना है, बल्कि उस्ताद मोहतरम ने कहा कि ये काशिफ भट्ट का खेल है तो वो तुम्हें भी करवाएगा। उस दौर में प्ले करना, एंट्री करना इतना मुश्किल था कि आज के जो फनकार हैं इनके लिए वो कुछ भी नहीं। जितना मुश्किल था, जितनी हार्ड वर्किंग थी, एक जज्बे के साथ, एक मेहनत के साथ स्क्रिप्ट याद करना और सीनियर की इज्जत करनी, अदब व एहतराम का बहुत सारा ख्याल रखना, किसी का दिल ना दुखे, किसी को कोई बात बुरी ना लगे। तो वो काशी भट्ट साहब ने मुझे वो खेल करवाया, तो मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की। बाद में हमारे ताल्लुकात दोस्ती में भाइयों की तरह बदल गए और काफ़ी हमारा टाइम जो गुजरा है, तकरीबन 2016-17 तक हम इकट्ठे काम करते रहे। इतना काम किया, हर जगह काम किया, हर तरह के मुश्किल वक़्त पार्टिसिपेट किए, अच्छे वक़्त पार्टिसिपेट किए। काशी भट्ट की जब उनकी शादी हुई तो एक अनाउंसमेंट हुई कि काशी भट्ट के जो दोस्त हैं वो स्टेज पर आ जाए भंगड़ा डालने के। तो वो लम्हा जो हम ज़ाया नहीं करना चाहते थे, हम गए, हमें खुशी थी हमारे दोस्त की, हमारे भाई की आज शादी है। तो अंदर से दिल किया कि आज भंगड़ा डालना बनता है। वो दिन भी याद है, वो लम्हे भी याद हैं। तो उसके बाद काशी भट्ट साहब का और मेरा ताल्लुक मज़ीद, जो मैंने 96-97 की बात की है, मज़ीद बढ़ता चला गया। हर जगह पर हम जहाँ ड्रामा प्रोड्यूस करते इकट्ठे जाते, और जब मैं कोई ड्रामा प्रोड्यूस करता या मेरे पास कोई प्रोड्यूसर आता तो टीम बनानी होती, तो मैं कहता काशी भट्ट साहब टीम बनाएंगे, वो बेहतर जानते हैं कि ये उनका शौक है। तो इस तरह एक एक लम्हा, एक एक बात, गुजरांवाला की तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं। दोपहर से लेकर सुबह फजर की नमाज तक की बातें हैं, ड्रामे के दौरान, ड्रामे के बाद, ड्रामे से पहले हमारा उठना बैठना, हमारी डिस्कस, खाना खाना, उस शख्स के साथ बहुत सारा टाइम हमारा पार्टिसिपेट हुआ है। और उसके बाद हम दूसरे शहरों में भी ड्रामा करने गए हैं, पाकिस्तान की तमाम सिटीज़ में हम गए हैं, इकट्ठे हमने काम किया है। फैसलाबाद में प्ले किए हैं, रावलपिंडी में, मरी की मैंने अभी आपको बात बताई कि 3 मंथ हमने उधर गुजारे इकट्ठे। तो उसके बाद आरफ वाला है जिसमें साहिवाल है, और काफ़ी शहर है जिसका मैं नाम नहीं ले सका या नहीं ज़हन में, लेकिन अपना मैंने तमाम सिटीज़ की बात कर दी। तो आज अभी 2 दिन गुजरे हैं, तो अभी भी यकीन नहीं कि हमारा ये दोस्त, हमारा ये भाई हमें छोड़कर चला गया है। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, मेरे इस भाई के लिए आसानियाँ पैदा करे, इसकी अगली मंजिलें आसान करे। और आज का ये प्रोग्राम, अभी मैं माइंडली तौर पर इजी नहीं था या नहीं समझता था कि मैं अभी प्रोग्राम करूं, लेकिन मुझे लोगों को बताना है कि काशिफ भट्ट बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे भाई थे, बहुत अच्छे प्रमोटर थे, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे। फिर भी अगर किसी का उनकी वजह से दिल दुखा हो तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे। बल्कि ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा, लेकिन ये हमारी शोबिज़ की दुनिया, इधर कुछ भी हो जाता है, कोई कमी पेशी रह जाती है, कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है। अगर हो गई हो तो आप खुद दारा अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दिल से बात निकाल दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन वो बहुत अच्छे थे, हमारे दिलों में, हमारी यादों में, हमारे हर लम्हों में, जब तक हम खेल करते रहेंगे वो हमारे साथ, हमारे ज़िंदा रहेंगे हमारी बातों में।
और ऐसा ही लगेगा अभी भी हमारा भाई बाइक पर आया है, या उसकी कॉल आई है, या उसने मुझे बुलाया है, कोई बैठ कर बात करनी है। तो काशी भट्ट साहब की काफ़ी सारी अपना खूबियाँ हैं। कोई एक खूबी तो है नहीं जो एक ही प्रोग्राम में मैं आपको बता दूँ कि काशी भट्ट उन्होंने क्या खोया क्या पाया। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या खोया क्या पाया पाने वाली बात से ये एक बात शुरू हुई है। आप भी काशी भट्ट के छोटे भाई को जानते होंगे। तो वो अक्सर ना ये गिला होता था कि हमारे बड़े भाई ने क्या बनाया। यकीन करें कि जब जिस दिन नेक्स्ट डे जिस दिन उनकी अपना हमने उनको अल्लाह के हवाले किया है, जब हम कुल्लू वाले दिन हम जब आए ना, तो मैं और साकब भट्ट उनके छोटे भाई इकट्ठे बैठे थे। कहते थे यार मैं अक्सर गिला करता था भाई को भी और आप लोगों को भी कहता था कि आपने क्या बनाया है। जब वो आज मुझे पता चला है इस दुनिया से वो शख्स गया है, मेरा भाई चला गया है, उसने बहुत कुछ बनाया है। उसने बहुत कुछ बनाया है। उसने इंसानों के साथ ताल्लुकात ऐसे बनाए कि मेरी तरफ से किसी का दिल ना दुखे। अगर मुझ पे कोई ऐसा मान करता है तो मैं उसका मान रखूँ। तो सबसे बड़ी खिदमत जो होती है ना, इंसानियत की होती है। मैं आपको बताऊं, जब इंसान इंसान बनता है ना, इंसान अच्छा होता है, तो ही वो सारा कुछ अच्छा होता है। जब वो इंसान अच्छा नहीं होता ना, तो वो कुछ भी अच्छा नहीं होता। इंसान जो है ना, सबसे पहले इंसान की कॉन्ट्रैक्ट होगी कि आप इंसान अच्छे हैं ना, तो अब फिर रिक्शा ड्राइवर भी अच्छे हैं, आप कुकिंग भी अच्छे करते होंगे, आप खामद भी अच्छे हैं, आप भाई भी अच्छे हैं, फिर आप सब कुछ अच्छे हैं। वो इंसान अच्छा था। वो उसके माइंड में ये था कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं, इंसानों के लिए। अगर मुझ पे लोग यकीन करते हैं, मान करते हैं, बिलीव करते हैं, तो मैं इनका मान ना तोड़। तो ऐसा ही हुआ। काशी भट्ट साहब ने अपनी ज़िंदगी बहुत ही बखूबी खिदमत के साथ गुजारी, फनकारों में अपना नाम बनाया। अल्लाह ने अपना उनको नाम दिया और उन्होंने अपना नाम बनाया। एक मुकाम था, काशी भट्ट का खला गुजरांवाला में कभी नहीं पूरा होगा। अभी गुजरांवाला की एक हिस्ट्री है जो आइंदा प्रोग्रामों में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री में एक और नाम का इजाफा हो गया है जिसका नाम है काशी भट्ट। ये खला कभी नहीं पूरा होगा। ऐसा प्रमोटर, ऐसा प्रोड्यूसर, ऐसा भाई, ऐसा दोस्त अब हमें नहीं आएगा। लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें, उनके काम करने का स्टाइल और जो अपना लोगों के साथ उन्होंने किया, वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारे माइंड में जिंदा रहेंगे। काशी भट्ट साहब की बहुत यादें हैं, बहुत बातें हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक बात आपको एक कहानी शुरू कर लूं, तो शायद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, इस प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में और एक कहानी लेकर आऊँ। गुजरांवाला एक चमकता दमकता सितारा, फिर वो रूप हो गया, फिर वो चला गया हमें उदास करके। आज का प्रोग्राम मेरे जज्बात, मेरे अंदर के एहसासात और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो माइंडली तौर पर मैं बिल्कुल अपसेट हूँ कि यकीन नहीं आ रहा ऐसा हो गया है, लेकिन ऐसा हो गया है। अब हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको बहुत ही अच्छा मुकाम अता करे। आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि काशी भट्ट साहब के लिए दुआ कीजिएगा। और काशी भट्ट साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे भाई थे, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, बहुत अच्छे प्रमोटर थे। और बहुत पुराना साथ था मेरा और काशिफ भट्ट का। और जितनी यादें मैं आपको बताऊँ वो कम। इतनी यादें हैं, इतनी यादें हैं, इतनी बातें हैं। उसके अंदर बहुत एहसास था, बहुत अच्छा आदमी था।
मेरे दोस्त शाहद अली कमर साहब भी बहुत डिस्टर्ब हैं, उनके साथ भी ऐसा ही रिलेशन था जैसा मेरे साथ था। मेरा फील्ड का था उनके साथ, भाइयों का मजाक भी, हर चीज़ भी। शाहद अली कमर साहब एक न्यूट्रल दोस्त थे कि एक वो भी समझते थे कि यार काशिफ भाटी एक ऐसा शख्स है जो हमारा दोस्त है, उसके साथ हम पार्टिसिपेट, गपशप लगा लेते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम मैंने अपने भाई, अपने दोस्त के लिए किया है। तो मैं ज़रूरी समझता था कि मैंने लोगों को बताना है कि काशिफ भाटी बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, बहुत अच्छे प्रमोटर थे। उनकी यादें, उनकी बातें, और वो खुद हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए, सबके लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। NATV नवीद अली आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होगा एक नया प्रोग्राम लेके। अल्लाह हाफ़िज़।